नमस्कार। देखिए, आज जो हम बात करेंगे ना, वो बात करेंगे अपने सौर मंडल के बारे में। हमारा सौर मंडल, क्या सौर मंडल, आप देख रहे हैं कि ये सौर मंडल का एक टूटा फूटा चित्र बनाया हुआ है यहाँ पर। ठीक है, चलिए इसी से हम लोग जान लेंगे कि सौर मंडल में आखिर क्या क्या है, कैसे कैसे है और क्या क्या है। ठीक है, बिल्कुल मज़ेदार तरीके से हम लोग पढ़ेंगे यहाँ पर। देखिए, सौर मंडल में जो है ना, सौर मंडल में सूर्य जो है ना बिल्कुल बिल्कुल सेंटर में है। किसमें है? सेंटर में। सौर मंडल के सेंटर में सूर्य है। ठीक है, बाकी अगर हम मंदाकिनी की बात करें तो मंदाकिनी के सूर्य एक कोने में है। ठीक है, तो देखिए सौर मंडल की हम यहाँ बात कर रहे हैं, इसलिए सौर मंडल में सूर्य क्या है? बीच में है। और सूर्य के चारों तरफ क्या हो रहे हैं? ग्रह सब चक्कर लगा रहे हैं। जैसे कि देखिए यहाँ बुध चक्कर लगा रहे हैं, शुक्र चक्कर लगाते हैं, पृथ्वी, मंगल, और कौन कौन है? तो बुध है, शुक्र है, पृथ्वी है, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, है ना। इस तरह से ये सब चक्कर लगा रहे हैं। और कोई चक्कर लगा रहे हैं क्या? हाँ है, कुछ और चीज़ें हैं जो चक्कर लगा रहे हैं, जिसको ये है क्षुद्र ग्रह, एस्ट्रोनॉइड। क्षुद्र ग्रह क्या होते हैं? ये भी सूर्य के चारों तरफ क्या होते हैं? घूम रहे होते हैं। ठीक है, चलिए क्षुद्र ग्रह पर भी हम लोग आएंगे। क्षुद्र ग्रह कैसे होते हैं, कहाँ कहाँ दिखते हैं, कब कब दिखते हैं, क्या क्या होता है ना, ये सब चीज़ के बारे में भी जानेंगे। ठीक है, अब देखिए सौर मंडल में बीच में हो गया सूर्य। और सूर्य के सबसे नज़दीक में कौन है? तो सबसे नज़दीक में ये बुध। कौन है? बुध है सबसे नज़दीक में। देखिए सूर्य के सबसे नज़दीक में है बुध। और देखिए सूर्य के चारों तरफ चक्र सब घूम रहे हैं। तो अगर सूर्य को हम लोग माने, एक तरह से हम कहें समझने के लिए कि सूर्य क्या हो गया? बुध का पिताजी हो गया, है ना। इस सब का पिताजी हो गया सूर्य। ठीक है, और उसके चारों तरफ क्या हो रहा है? उसके बच्चे लोग घूम रहे हैं। ठीक है, देखिए बुध सूर्य के सबसे नज़दीक में है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है ना, इसको इसके पिताजी सबसे ज़्यादा ध्यान देते हैं, यानी कि सबसे ज़्यादा लाइट इसको मिलता है जो नज़दीक में है। ठीक है, लेकिन बात यह है ना कि बुध के पास कोई अकाउंट नहीं है। अकाउंट नहीं है, तो बुध के पास अकाउंट नहीं है, इसलिए क्या है ना कि बुध के पास लाइट तो मिलता है इसको, पैसे तो इसको मिलता है सूर्य से, लेकिन ये इसके सारे के सारे रिफ्लेक्ट हो जाते हैं, सब इधर उधर खर्चा हो जाते हैं। ठीक है, सब इधर उधर क्या हो जाते हैं? खर्चा हो जाते हैं। ठीक है, और ऊपर से क्या है कि बुध का कोई भी उपग्रह नहीं है। बुध का ये सबसे छोटा है। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब देखिए आगे बढ़ते हैं ना, शुक्र रहता है। शुक्र के पास ना बहुत मजबूत अकाउंट है। क्या है? अकाउंट है इसके चारों तरफ। जब इसके चारों तरफ अकाउंट में ना क्या? हवा है, वायुमंडल है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस अक्सर मुख्यतः। तो देखिए इसके पास गैसें हैं। जब हवा के ये सूर्य की किरणें इसके अंदर आता है तो ये क्या करता है? उसको गर्म कर देता है। और गर्म कर देने के बाद क्या होता है कि सूर्य क्या होता है, शुक्र क्या होता है? धीरे धीरे गर्म होने लगता है। ठीक है, और ठंडा होने में इसको लेट लग जाता है। जैसे कि आप लोग चादर ओढ़ लेते हैं तो ज़्यादा जल्दी गर्म हो जाता है, तो उसी तरह होता है शुक्र के साथ। तो शुक्र के चारों तरफ इसके एक पास अकाउंट है, इसलिए इसको ही जितना पैसा आता है ना उसको संभाल करके रख देता है, जिससे क्या होता है कि ये अभी भी क्या है? शुक्र ग्रह बहुत गर्म हो जाता है। और देखिए इसके चारों तरफ कोई घूम नहीं रहा है, इसका भी कोई उपग्रह नहीं है, यानी कि इसका भी कोई पुत्र नहीं है। ठीक है, इसका भी कोई पुत्र नहीं है, यानी कि इसके तरफ घूमने वाला, चारों तरफ घूमने वाला कोई नहीं है। अब तीसरा, अब एक बार और इसके बारे में छूट गया। क्या है कि ये सबसे हॉट ग्रह है। क्या है? हॉट यानी कि गर्म ग्रह। क्या है? गर्म है ये सबसे ज़्यादा, यानी कि ये सबसे ज़्यादा क्या है? गर्म हो गया, पहला नंबर। दूसरा नंबर क्या है कि सबसे चमकीला है। क्या है? चमकीला है। और क्या है? साथ ही साथ सबसे चमकीला है। और इसके साथ ही साथ ये क्या है कि सुबह भी दिखाई देता है, सुबह और शाम, है ना, शाम भी दिखाई देता है। इसीलिए इसको सुबह और शाम का तारा बोला जाता है। क्या बोला जाता है? सुबह शाम का तारा बोला जाता है शुक्र को। ये सुबह भी दिखता और शाम को भी दिखता है। तो सुबह का तारा, शाम का तारा, भोर का तारा शुक्र कहलाता है। ठीक है, अब देखिए सुबह शाम दिखता है, सबसे हॉट है। उसके बाद क्या कि चमकीला भी सबसे ज़्यादा है। क्या है? चमकीला भी सबसे ज़्यादा है। चलिए इधर ये मंगल लिखा हुआ, वो ग्रह मंगल है। उसके बाद नंबर आता है पृथ्वी की। पृथ्वी के पास अपना एक बेटा है, इसका नाम है चंद्रमा, जिसको हम लोग चंद्रमा बोलते हैं। तो ये चंद्रमा यहाँ पर पृथ्वी के चारों तरफ घूमती है। ठीक है, अब देखिए ये सूर्य के सबसे नज़दीक में है, सूर्य के निगरानी में है। इसका एक सूर्य के से दूर जैसे जाएंगे ना, इसके क्षुद्र ग्रह के
बाहर यहाँ जैसे है ना क्षुद्र ग्रह वाला पोर्शन, इससे यहाँ से आगे जाएंगे तब फिर क्या होगा, ग्रहों की उपग्रहों की संख्या धीरे धीरे क्या हो जाएगी, घटेगी। ठीक है, अब देखिए पृथ्वी सूर्य से सबसे नजदीक है, इसीलिए इसके पास एक यहाँ से खाता खुल गया उपग्रह का। किसका खाता खुला, उपग्रह का खाता खुल गया। तो पृथ्वी के पास कितने उपग्रह, एक उपग्रह। पृथ्वी कितना बेटा, एक बेटा। उसके बाद फिर देखिए पृथ्वी में क्या है ना, जीवन है। क्या है, जीवन है। पृथ्वी पर क्या है, जीवन है। और जीवन जिस जिस चीज़ों से मिलता है वो सारा का सारा चीज़ है यहाँ पर, हवा पानी वायु, ये सारा का सारा चीज़ यहाँ पर है। पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह चंद्रमा है। ठीक है, अब देखिए पृथ्वी का उपग्रह हो गया चंद्रमा, और पृथ्वी पर है जीवन। पृथ्वी पर पाया जाता है कई सारे प्रकार की गैसें हैं और जिस पे हम लोग रहते हैं। पृथ्वी भी घूमती है सूर्य के चारों तरफ। ठीक है, पृथ्वी कितने दिनों में घूमती है, तो 365 दिन में घूमती है। और इसका जो अपने अक्ष पर ये जो घूमती है कितने दिन में घूमती है, 24 घंटा में, जितना दिन में एक दिन और एक रात हो जाता है। ठीक है, एक दिन और एक रात होता है। ठीक है, अब बात करते हैं आगे हम पृथ्वी। पृथ्वी के बाद आ जाता है हमारा क्या, तो मंगल। क्या आ जाता है, मंगल है यहाँ पर। ये मंगल के बारे में अगर हम बात करें तो मंगल के बारे में हम इधर आराम से बात करते हैं ऊपर। ठीक है, देखिए मंगल जो है ना लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है। किसको जाना जाता है, लाल ग्रह। और ये शुक्र जो है ना, शुक्र, ये शुक्र बिल्कुल और बिल्कुल पृथ्वी के तरह दिखता है, इसीलिए इसको पृथ्वी का बहन बोला जाता है। पृथ्वी का बहन शुक्र को बोला जाता है। पृथ्वी का बहन, पृथ्वी की भगनी, पृथ्वी का कुछ भी ऐसा मिले पृथ्वी से जुड़ा हुआ रिलेशन में, तो वो क्या कहलाएगा, शुक्र। ये शुक्र हो जाएगा। कौन हो जाएगा, शुक्र हो जाएगा। ठीक है, भोर का तारा, सांझ का तारा, ये शुक्र हो जाएगा। उसके बाद मंगल। मंगल भाई साहब के 2 चंद्रमा है। मंगल के 2 चंद्रमा, और ये लाल रंग का है। ठीक है, ये लाल रंग का ग्रह है और इसके 2 चंद्रमा है। लाल ग्रह हो गया मंगल, इसके चंद्रमा 2 हैं जिसका की नाम है फोबोस और डिवोस। ठीक है, ये 2 इसके चंद्रमा हैं। तो 2 चंद्रमा है, फोबोस और डिवोस। ये लाल ग्रह हो गया मंगल। अच्छा, उसके बाद देखिए सूर्य के बाद इसका क्रम कौन सा, 1 2 3 4, चौथे नंबर पे है मंगल। ठीक है, अब देखिए मंगल के बाद जो है ना कई सारे क्षुद्र ग्रह हैं। क्या है, क्षुद्र ग्रह हैं। ये क्षुद्र ग्रह क्या करते हैं, ये भी सूर्य के चारों तरफ घूमते हैं। ये भी क्या करते हैं, सूर्य के चारों तरफ घूमते हैं। देखिए अब यहाँ पर होता क्या है कि मंगल जो है ना सबके पास खींचने की क्षमता है, गुरुत्वाकर्षण बल है सबको अपना अपना। तो जब क्या करता है वो मंगल आगे बढ़ता है तो ये एस्ट्रोनॉट जो ये क्षुद्र ग्रह जो घूम रहे हैं, ये क्षुद्र ग्रह को क्या करते हैं, ये खींचते हैं। क्या करते हैं, खींचते हैं। लेकिन ये खींच करके आगे चल जाते हैं। खींच करके क्या करते हैं, आगे चले जाते हैं। और ये जो खींचते हैं ना, जैसे कि यहाँ पर था, खींचा और खींच करके यहाँ चला गया, क्योंकि ये आगे बढ़ते रह रहे हैं। अब देखिए ये यहाँ से निकला, ये एस्ट्रोनॉट यहाँ से रास्ता क्या हो गया, भटक गया, और यहाँ से ये धीरे 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 घूम करके आगे गिर गए। किस पे, पृथ्वी पे गिर गए। किस पे गिर गया, पृथ्वी पे। अब देखिए शुरू में पृथ्वी पर जीवन नहीं था, कई सारे प्रजाति आए, डायनासोर का एक काल था, बहुत सारे पृथ्वी पर डायनासोर थे। एक बार क्या हुआ, बड़ा जैसा गिरा पृथ्वी के ऊपर क्षुद्र ग्रह, जिससे कि क्या हुआ, सारे डायनासोर का अंत हो गया। और क्या हो गया, पृथ्वी उसके बाद पूरी तरह से पृथ्वी पर जीवन नष्ट हो गया, कोई जीवन नहीं बचा पृथ्वी पर। ठीक है, तो उसके बाद फिर धीरे धीरे जाकर के पृथ्वी पर जीवन फिर से पनपा। ठीक है, तो देखिए डायनासोर को मार दिया इसने। अगर डायनासोर का अंत नहीं होता तो आज मनुष्य का यहाँ पर अवतरण नहीं होता, मनुष्य आज यहाँ पर नहीं आया होता। ठीक है, देखिए इस क्षुद्र ग्रह का भी बहुत सारा रोल है। लेकिन ये जो है ना चंद्रमा यहाँ पर अपना, इस चंदा मामा के पास, ये जो है चंदा मामा, ये चंदा मामा के पास अपना, ये है चंदा मामा, क्या है, चांद, इसके पास अपना कोई उपग्रह, ये हवा चारों तरफ इसके नहीं है, इसके चारों तरफ हवा नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि इसके सारे हवा को पृथ्वी खींच लिया, क्योंकि ये पृथ्वी के नजदीक में था और पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण ज्यादा था। तो ये क्या किया, खींच लिया इसका हवा। जब इसका यह हवा खींच लिया तो इसके ऊपर हवा नहीं है। तो देखिए जब यहाँ से उल्का पिंड, ये क्षुद्र ग्रह यहाँ से आते हैं और इस पे गिरते थे तो क्या होता था, कुछ तो इस पे पृथ्वी पे गिरते थे, कुछ आकर के चंद्रमा पे भी गिर जाते थे। तो चंद्रमा पे तो फटाफट गिर जाएंगे, क्योंकि उसको रोकने वाला उसके पास हवा नहीं है। हवा रोकता है ना, हवा क्या करता है, रोकता है, उसके साथ घर्षण करता है और वो जल जाता है। देखिए
जब हवा इसके पास नहीं था चंद्रमा पे आके फटाफट फटाफट गिरता है, इसीलिए चंद्रमा का जो सतह है ना ये एकदम ये इसके ऊपर ये गड्ढे गड्ढे बने हुए हैं। क्यों? क्योंकि ये जो आकर के हमेशा बार बार गिरते हैं ना, जिसकी वजह से उसके ऊपर गड्ढा बन जाता है। ठीक है, तो चंद्रमा का सतह उबड़ खाबड़ होता है इस उपग्रहों ये क्षुद्र ग्रहों के गिरने की वजह से। ठीक है, अब पृथ्वी के पास तो अपना हवा है, तो जैसे ही क्षुद्र ग्रह यहाँ से आते हैं और इसके ऊपर गिरने लगते हैं, हवा उसके साथ घर्षण करता है और अधिकांशतः ऊपर ही जल करके खत्म हो जाते हैं। ऊपर ही जल करके क्या हो जाते हैं? खत्म हो जाते हैं सब, नीचे इस पे आ ही नहीं पाता है। ठीक है, तो यहाँ पर बन सकता है क्वेश्चन कि पृथ्वी का क्षुद्र ग्रहों से सुरक्षा कौन करता है? तो उसके वायुमंडल। कौन करते हैं? वायुमंडल की वहीं जला करके उसको खत्म कर दिया जाता है, खत्म हो जाता है जल करके, घर्षण के कारण गर्म होता है, गर्म होकर के खत्म। ठीक है, तो लाल ग्रह मंगल हो गया, क्षुद्र ग्रह हो गया। अब देखिए इसके बाद इधर सबसे बड़ा ग्रह बनता है बृहस्पति, इस क्षुद्र ग्रह के जस्ट बाद। देखिए क्षुद्र ग्रह से अंदर जितने भी ग्रह होते हैं ना उसको कहते हैं पार्थिव ग्रह। इसको क्या कहते हैं? पार्थिव। 1 2 3 4 कौन? बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, 4 ग्रह हैं जो पार्थिव ग्रह हैं। क्या ग्रह हैं? पार्थिव। पार्थिव पार्थिव ग्रह। कौन सा ग्रह? पार्थिव ग्रह। पार्थिव ग्रह ये सब कितने हैं? 4 हैं जो इस क्षुद्र ग्रह के अंदर है। क्षुद्र ग्रह के जो बाहर है ना, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, ये सब क्या है? ये सब है बाह्य ग्रह। क्या है? बाह्य ग्रह, आंतरिक ग्रह, पार्थिव ग्रह, और इस ये हो गया बाहर वाला ग्रह। यानी कि क्षुद्र ग्रह के बाहर है तो ये बाह्य ग्रह हो गया और ये आंतरिक ग्रह हो गया। ठीक है, अब देखिए ये जो है बृहस्पति सबसे बड़ा ग्रह है, तो ये भी जाता है ना, ये भी इसको खींच देता है। ये क्या करता है? इसको खींच देता है और ये आगे बढ़ जाता है, ये जाकर के इधर शनि पे गिरते हैं। तो शनि जो है ना, शनि बहुत ही मजबूत, और ऊपर से ये बृहस्पति जो है, बृहस्पति पे जमीन सतह ढूंढना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि बृहस्पति का डेंसिटी बहुत ज़्यादा है, उस पर गैस बहुत ज़्यादा है। ठीक है, उसका घनत्व तो बहुत ज़्यादा है, इसके ऊपर कोनो भी प्रकार का उल्का बड़का बड़का गिर जाता है ना, लेकिन फिर भी ये क्या करता है? आबारे में उसको खत्म कर देता है, मतलब अपने वायुमंडल में उसको गला देता है। अच्छा, उल्का पिंड जब पृथ्वी पर गिरता है तो उससे क्या होता है? पृथ्वी पर उल्का पिंड बार बार गिरा, लेकिन उससे हुआ क्या? तो देखिए उसका परिणाम एक क्या होता है। पहला बात कि ये मान लीजिए हमारा पृथ्वी है, क्या ये पृथ्वी है, और इस पर उल्का पिंड लगातार 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 गिर रहा है, तो 2 चीजें हो रहा है। पहला देखिए इसका सबसे बड़ा कार्य जो बनता है वो होता है भार बढ़ रहा है। इसका क्या हो रहा है? भार बढ़ रहा है। अच्छा, भार जो बढ़ रहा है उससे क्या होगा? तो देखिए जो पतला छितला आदमी होता है वो तड़तड़ा करके भाग जाता है, एकदम दौड़ता है पूरा स्पीड, लेकिन वहीं पर ये पृथ्वी का भार जब बढ़ जाएगा तो वैसे एकदम घूरेगी धीरे धीरे कुहुर कुहुर के। ठीक है, और जब धीरे धीरे घूमेगी दिन क्या हो जाएगा? लंबा हो जाएगा। दिन क्या हो जाएगा? लंबा हो जाएगा। यानी कि अभी 24 घंटे का दिन होता है और धीरे 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 क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा दिन। क्या होगा? बढ़ जाएगा दिन, 30 घंटे का हो जाएगा। कितने घंटे का? 24 घंटा, 25 घंटा, 26 घंटा, 27 घंटा, 28 घंटा, ऐसे करके बढ़ जाएगा समय दिन का। तो देखिए पृथ्वी का जब भार बढ़ेगा, यानी कि इसका भार बढ़ेगा तो इसके घूमने की गति कम हो जाएगी, और जब घूमने की गति कम हो जाएगी तो गुरुत्वाकर्षण के ऊपर भी इसका प्रभाव पड़ेगा। जब इसकी घूमने की गति कम हो जाएगी गुरुत्वाकर्षण के ऊपर भी इसका प्रभाव पड़ेगा। ठीक है, तो ये सब इफेक्ट देखने को मिलेंगे अगर इसके ऊपर उल्का पिंड गिरा हमेशा लगातार बार बार तो। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये बृहस्पति हो गया। बृहस्पति के बाद है शनि। बृहस्पति के उपग्रहों की संख्या की अगर हम बात करें, मंगल के पास 2 था, फोबोस और डिमोस। अब देखिए अगर हम बृहस्पति के उपग्रहों की बात करें ना तो 52 पहले था, 52 पहले था, अब बढ़ गया है, कितना हो गया? 79। ठीक है, पहले कितना था? 52 था। पहले कितना उपग्रहों की संख्या था? 52। ठीक है, अब देखिए शनि की अगर हम बात करें ना तो इसने देखिए सूर्य से दूर है ना, तो पहले देखिए सूर्य से दूरी के अनुसार उपग्रह की संख्या पृथ्वी के साथ 1, और उसके बाद फिर देखिए उसके बाद आया मंगल, मंगल को हो गया 2, उसके बाद आया बृहस्पति, बृहस्पति हो गया 79 है ना, पहले 52 था। अब जो देखिए इससे भी दूर गया शनि, शनि के पास 81, शनि के पास 81। ठीक है, कहीं कहीं पर 82 भी मिलते हैं। अब देखिए शनि के पास कितने हो गए? 81 हो गए। इस तरह से दूरी के अनुसार उपग्रहों की संख्या बढ़ते गई। अब अरुण वरुण के पास जो है ना उतना कॉन्फर्मेशन नहीं, इससे ज्यादा नहीं है, इससे कम ही है, इससे कम ही है। ठीक है, अब देखिए
अरुण वरुण का हो गया। सबसे दूर ग्रह कौन सा है? वरुण, ये वरुण है। कौन सा है? वरुण। इसको एक और नाम से जाना था यूरेनस। क्या? यूरेनस। और इसको नेपच्यून, इसको नेपच्यून, यूरेनस और नेपच्यून के नाम से भी उसे जाना जाता है। देखिए बृहस्पति के कितने उपग्रह हो गए? 52। बृहस्पति के पास बहुत बड़ा वायुमंडल है जिसकी वजह से इसके ऊपर कितनो धमाक धमाक गिरेगा इसको कोनो फर्क नहीं पड़ेगा। क्या? उल्का पिंड, ये उल्का पिंड। ठीक है, अब देखिए शनि के पास ना वलय पाए जाते हैं। वलयों की संख्या कितनी होती है? 9। शनि के पास वलयों की संख्या 9 है। ठीक है, अब देखिए इधर अरुण और वरुण जो लास्ट में है, सबसे दूर है ये वरुण, और ये सूर्य से सबसे दूर रहने के कारण सबसे एकदम आराम से इधर घूमते रहता है। ठीक है, अब देखिए बृहस्पति जो है ना, बृहस्पति को घूमने का ये भी पूछा जाता है बार बार। बृहस्पति चारों पट्टी घूमने में कितना देर लगाता है? 12 साल लगा देता है। कितना लगाता है? 12 साल लगा देता है। ठीक है, बहुत धीमे धीमे घूमते हैं। तो समझ में आ गई बात है। अच्छा, सूर्य में जो है ना नाभिकीय संलयन होता है। क्या होता है? नाभिकीय संलयन होता है। तो नाभिकीय संलयन, और इसके बाहरी सतह का जो तापमान है ना, यह है 6000 डिग्री सेंटीग्रेड। कितना? 6000 डिग्री सेंटीग्रेड है। ठीक है, चलिए और इसमें कुछ है तो ये अभी एक और बात अमेजिंग फैक्ट्स है जो कि जानना है। क्या जानना है आपको? तो देखिए ये जो उपग्रह है ना, ये क्षुद्र ग्रह, ये क्या होते हैं? ऐसे घूमते हुए यहाँ से क्या होते हैं? निकलते हैं ना। जब इसका आकार कैसा बन जाता है? ऐसे मतलब मान लीजिए कि ये पृथ्वी है, पृथ्वी का सतह है, ये ऊपर से आ करके उस पर ना गिरने वाले हैं। तो इसका यहाँ पर आकार अगर ऐसा बन गया, कैसा बन गया? ऐसा बन गया। ठीक है, ऐसा बन गया। ठीक है, जब ऐसा बन गया ना, पीछे की तरफ से एकदम गैस जो इसका होता है ना, गर्म होता है, पिघलने लगता है, पीछे जाने लगता है, या तो फिर यहीं से ये यहाँ से निकले बाहर और सूर्य के नजदीक आ गए। सूर्य के नजदीक आ गए तो सूर्य के नजदीक आए तो गर्म हुए तो इसका गैस क्या हुआ? पिघलने लगा। और वो चूंकि तेज गति से आगे की ओर जाता है, जिसके वजह से क्या होता है ना कि उसके जो गैस जो पिघलने लगते हैं, गैस जो उसका लगता है ना, वो उसके पीछे आने लगता है। कहाँ आने लगता है? पीछे। जब पीछे आने लगता है ना तो ये एक पूंछ जैसा बना देता है। तब इसको कहते हैं हम लोग पुच्छल तारा। क्या कहते हैं? पुच्छल तारा। क्या कहते हैं? पुच्छल तारा कहते हैं। ठीक है, तो ये हो गया। और ये यहाँ पर इसको क्या? क्षुद्र ग्रह के नाम से जानते हैं। ठीक है, चलिए